बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त ईद के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किस्त तो ईद किस्त के तौर पर जारी की गई थी, तो ये ईद उल फित्र किस्त ईद उल फित्र ईद के बाद भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से आज आपको बताएंगे। काफी सारे लोगों ने इस हवाले से भी सवाल पूछे और ये भी बच्चों के वज़ैफ़ कब आएंगे। इससे पहले 14,500 रुपए तो लोगों ने वसूल किए हैं। काफी सारी खवातीन के अकाउंट्स में पेमेंट्स आई हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक वसूल नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने नई किस्त वसूल कर ली है वो अपने बच्चों की किस्त के हवाले से परेशान है। तो भाई आपको बड़ी खुशखबरी से आज आगाह करने जा रहे हैं कि आपके बच्चों की किस्त जो है वो कब आएगी, तो वो भी आपको बताएंगे। और आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब आप तमाम लोगों को, मतलब बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेने वाली तमाम औरतों को रमजान पैकेज की रकम भी दी जाएगी। रमजान पैकेज की रकम कितनी होगी, जिन लोगों को पहले से पता है वो ठीक, नहीं तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि रकम कितनी होगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये रमजान पैकेज की रकम है तो ये ईद के बाद मिल सकेगी या नहीं मिलेगी। जो अभी तक ऐड नहीं हुई तो यकीनन आपको ये लगता होगा कि ये रकम बाद में ऐड भी होगी और मिलेगी भी सही। ठीक है, लेकिन इस हवाले से कुछ ताजा तरीन अपडेट्स जो हमारे पास पहुंची हैं वो आपके लिए बहुत अहम है। इसी तरह वो तमाम लोग जो पहले से पैसे ले रहे थे अब अचानक उनके पैसे बंद हुए हैं, उन लोगों को बच्चों के वज़ैफ़ की रुकी हुई किस्तें या कफालत प्रोग्राम की रुकी हुई किस्तें या फिर रमजान पैकेज की ये वाली रकम मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, ये भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब किसी ऐरे गैरे नथु खैरे को रमजान पैकेज या बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब शफाफियत के साथ सिर्फ और सिर्फ नए सर्वे करवाने वाले लोगों को ही हर नई स्कीम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर बात की जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, इसमें भी काफी सारे लोगों को अभी से नाअहल कर दिया गया और काफी सारे नए लोग जो है वो अहल भी हो गए हैं। तो इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि इन मालूमात के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए बाद में परेशानी भी बनेगी और आप यकीनन काफी सारे मसाइल का शिकार भी होंगे, कभी आपको नाअहल भी कर दिया जा सकता है। तो आइए बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ लाए हैं या जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले आपके अहम तरीन सवालों के जवाब देते चलें कि अब रमजान के बाद, ईद के बाद जो है आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की ईद उल फित्र किस्त जो है वो आपको मिलती रहेगी या बंद हो जाएगी। तो जहां तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त का जिक्र है तो वहां तक हम आपको ये बता देते हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम की कोई भी किस्त हो वो आपको ईद से पहले भी मिल सकती है, ईद के बाद भी मिल सकती है। हाँ, वैसे कोई अदायगियों की छुट्टियों की वजह से पैसे मिलना बंद हो जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन रमजान पैकेज की रकम हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना बना सकती है। और इस हवाले से ये है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जो किस्तें हैं वो तो आपको मिलती रहेंगी। जो लोग रमजान में अभी तक अपनी रकम नहीं ले सके वो बार बार पूछते हैं कि भाई हमें ये रकम ईद के बाद भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। लेकिन वो भी उन लोगों के लिए है जिनका अभी तक कोई अकाउंट वगैरह नहीं बना, जिन लोगों की अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाती है तो उनको हो सकता है बाद में ये रकम ना मिले। बाकी वो लोग जिनकी वेरिफिकेशन हुई है, जिन लोगों के अकाउंट्स बन चुके हैं, जिन लोगों के अकाउंट्स में ये 13,000 रुपए की रकम उन्हें शो कर दी गई है, या जैज़ कैश या एचबीएल कनेक्ट का अकाउंट बनाने के बाद ऐप में भी आपको पेमेंट शो हो रही है, तो वो पेमेंट कभी भी वापस नहीं जाएगी, वो जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बीआईएसपी की किस्त की तो कोई परेशानी नहीं है। लिहाजा इस हवाले से जो लोग भी सवाल कर रहे थे उन तमाम लोगों को हम एक बार फिर बता देते हैं कि भाई आप परेशान ना हो, आप जब चाहे अपनी रकम ले सकते हैं। हाँ, ईद की छुट्टियों के बाद आपको ये किस्त जरूर दी है। किस्त इसलिए कहा जा रहा था कि ईद से पहले ईद की शॉपिंग के लिए आपको ये रकम दी गई है। वैसे ये किस्तें ताखीर का शिकार हो जाती हैं, इस बार ईद से पहले किस्त जारी की गई है तो आपको ईद किस्त के तौर पर ये किस्त मिल रही थी। बाकी इसका ना मिलने वाली कोई परेशानी या कोई मसला नहीं है। अब आगे चलें, काफी सारे लोगों ने सवाल किया है कि बच्चों के वज़ैफ़ कब मिलेंगे, क्या ईद के बाद बच्चों के वज़ैफ़ आ जाएंगे। जी हाँ भाई, बच्चों के वज़ैफ़ जो है वो तो स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन के बाद आपको जारी किए जाते हैं, तो वो भी आपके बच्चों के स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन मुकम्मल होने की सूरत में आपको बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन इस बार कफालत प्रोग्राम की किस्त में जहां पर 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है, वहीं पर आपके बच्चों के वज़ैफ़ की रकम में 500 रुपए फी बच्चा के हिसाब से इजाफा किया गया है। तो उस हिसाब से इस बार आपके बच्चों के वज़ैफ़ की रकम जो है वो भी बहुत ज्यादा आएगी, तो वो रकम आप कैलकुलेशन करके पूरी की पूरी रकम वसूल करेंगे। वैसे ये किस्तें जो है रिटेलर शॉप या कैंप साइट से मिलने वाली आखिरी किस्तें हैं। इसके बाद आपकी आने वाली तमाम किस्तें जो है वो डिजिटल हो जाएंगी, आपकी डिजिटल वॉलेट के जरिए आपको दी जाएंगी। घर बैठे इजी पैसा जैज़ कैश के जरिए आपको पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको पैसे लेने के लिए लाइनों कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, रश में नहीं लगना पड़ेगा, कोई इंतजार नहीं करना होगा, बहुत आसानी के साथ आप अपनी रकम लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता दें, ऐसे तमाम हज़रात जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली वो जल्द से जल्द अपनी वॉलेट सिम वसूल करें। अगर वॉलेट सिम आप वसूल नहीं करते तो बाद के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपका डिजिटल वॉलेट नहीं बनेगा और आपको रकम नहीं मिल पाएगी। इसी तरह काफी सारे लोगों के सवालात थे कि भाई जो 38 अरब रुपए के रमजान पैकेज में से 10 अरब रुपए की रकम जो है बीआईएसपी की बेनिफिशरीज के लिए रखी गई थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो रमजान पैकेज की रकम है और वो रमजान पैकेज की रकम हर बेनज़ीर प्रोग्राम की बेनिफिशरी को दी जानी है 1,000 रुपए करके। तो क्या वो भी अब ईद के बाद मिल सकेगी या नहीं मिलेगी? तो भाई जो रकम अभी तक ऐड नहीं हुई तो उसका आप कैसे सोच सकते हैं कि वो नहीं मिलेगी? वो इंशाल्लाह हर सूरत में ऐड भी होगी। हाँ, मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, क्योंकि अभी भी उनके सोशल मीडिया पेजेस पर ये पोस्टर्स शेयर किए जा रहे हैं कि 10 अरब रुपए का पैकेज जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले लोगों के लिए है और उन्हें ये रकम दी जाएगी। ठीक है, अब ये रकम अभी तक ऐड नहीं हुई तो बहुत जल्द ऐड भी होगी और आपको मिलेगी भी जरूर। ठीक है, इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि भाई हमें पहले पैसे मिल रहे थे, अब अचानक हमारे पैसे बंद हो गए। तो भाई उसमें सबसे पहली और असल वजह जो है वो ये है कि आपने या तो डायनामिक सर्वे नहीं करवाया या फिर डायनामिक सर्वे करवाया है तो आपका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला गया, मतलब आप हकदार नहीं रहे। तो देखिए, अब ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ
हकदार लोगों को इस BISP का हिस्सा बनाया जा रहा है। और BISP में पिछले 3-4 सालों से जो लोग अहल हैं और पैसे लेते आ रहे हैं उनके लिए डायनामिक सर्वे लाजमी करा दिया गया है। और उनमें से जिन लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे करवाया उनको नया PMT स्कोर देकर दोबारा से अगर वो हकदार थे तो उनको अहल करके उनकी रकम उसी तसलसल के साथ चल रही है। ठीक है, 13,500 रुपए भी वो लेते रहे, अब 14,500 रुपए की किस्तें भी उनकी आ चुकी हैं। इसके अलावा जो है काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैसे बंद हुए हैं, उनमें डायनामिक सर्वे ना करवाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, इससे पहले काफी अरसे से वो पैसे लेते आ रहे थे, मतलब उन्हें पैसे लेते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका था, तो उन लोगों को डायनामिक सर्वे ना करवाने की पेनल्टी ये पड़ी है कि फौरी तौर पर उनको बुला कर दिया गया। जब तक वो नया सर्वे करवा के दोबारा हकदार तस्वर नहीं किए जाते उस वक्त तक उनके पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि मियां बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और घर में गैस बिजली का कनेक्शन है तो वो बिल भी आप साथ लाएं, कनेक्शन नहीं है तो बिल साथ लाजमी ना नहीं। तो ये चीजें लेकर आप करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर तशरीफ लाएं जो कि आपकी तहसील में मौजूद है। वहां पहुंचकर आप अपना नया डायनामिक सर्वे अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, डायनामिक सर्वे अपडेट करवाने की सूरत में आपको 2-3 महीने की जांच पड़ताल के बाद अहल कर दिया जाएगा अगर आप हकदार होंगे। ठीक है, अगर आप हकदार नहीं होंगे तो फिर आपको 2 साल के बाद दोबारा सर्वे करवाना होगा। ठीक है, उन 2 साल के अंदर अंदर आप कभी भी अपनी नई रजिस्ट्रेशन या सर्वे नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि ये असूल भी बनाया गया है कि जो अहल होते हैं वो 3 साल पैसे लेते रहेंगे और जो नए अहल होंगे वो 2 साल तक अपना सर्वे नहीं करवा सकेंगे और इस 2 या 3 साल के बाद अपना दोबारा सर्वे करवाना होता है। ठीक है, इससे पहले तो ये होता था कि जो BISP का हिस्सा बन गया वो उसको पैसे मिलते रहते थे, उनको फिर नाअहल होने का खतरा भी महसूस नहीं होता था, खतरा उनका टल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अब दूसरी सूरत में उन लोगों की तादाद भी ज्यादा बढ़ रही है जो अपना डायनामिक सर्वे भी करवा रहे हैं और डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है। तो जब आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप हकदार नहीं, और हकदार ना होने की वजह से आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है, आपके पैसे फौरी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। तो अब ये आप खुद जानते हैं कि आपने सर्वे करवाया तो सर्वे करवाने के बाद नाअहल हुए तो आप हकदार नहीं है, अगर आपने सर्वे नहीं करवाया तो वो भी आपको बताया गया कि सर्वे ना करवाने वाले लोगों को भी नाअहल किया जाता है। इसी तरह रमजान पैकेज के हवाले से अगर बात करें, हाँ इससे पहले ये भी आपको बता दें कि आप 81 कतर वेब पोर्टल से भी अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। ठीक है, वहां पर भी आपको अपने नए या पुराने सर्वे या आने वाले सर्वे के बारे में बता दिया जाता है कि आपका नया सर्वे कब होगा, इससे पहले आपका सर्वे हुआ है या नहीं। इसी तरह रमजान पैकेज की अगर बात करें तो जो लोग 13,000 रुपए के लिए अहल हुए हैं अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवा सके उनकी रकम हो सकता है कि ईद के बाद ना मिल सके। ठीक है, बाकी जिन लोगों की वेरिफिकेशन हुई हैं उनकी पेमेंट शो हो रही हैं उन लोगों की रकम वापस नहीं जाएगी। पंजाब के तमाम वो लोग जिन्होंने अपना निगरान कार्ड लिया हुआ है और अभी तक उससे अपनी 10,000 रुपए की रकम नहीं निकलवाई वो भी जल्द से जल्द अपनी रकम निकलवा लें, बाकी उस रकम के वापस जाने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जब भी आपकी इस तरह की रकम आ जाती है तो आप जल्द से जल्द अपनी वो रकम निकलवा लिया करें। अगर आप आते तो बाद में कोई ना कोई इशू बन सकता है। ठीक है, इसी तरह वो निगरान कार्ड भी आपने महफूज तरीके से रखना है अपने पास, क्योंकि उसमें आइंदा के लिए भी आपको मुख्तलिफ राशन स्कीम्स में अहल करके भी रकम मिलती रहेगी। ठीक है, अब एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनको 12,500 रुपए की रकम बजरिए जायज कैश दी जा रही है। 8558 से मैसेज मिल रहे हैं, तो अगर आपको 8558 से मैसेज मिला है आप भी जल्द से जल्द अपनी 12,500 रुपए की रकम करीबी जायज कैश के रिटेलर या एजेंट से जाकर वसूल कर लें, अदरवाइज आपकी रकम भी वापस जा सकती है। इसी तरह मरियम को बताएं स्कीम में आप ईद के बाद शामिल हो सकेंगे या नहीं। ठीक है, मतलब आपकी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो अप्रूव्ड हो सकती हैं ईद के बाद या नहीं। तो भाई इस हवाले से जो अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स मिली हैं कि आप ईद के बाद भी अगर ईद के पहले दिन भी आपने रजिस्ट्रेशन कर ली थी और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में चली गई थी तो वो बाद में भी अगर अप्रूव होती है तो आपको रकम दी जाएगी। ठीक है, और ये है कि ईद के बाद आपकी नई एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकेंगी। और ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मजीद नई अपडेट्स और ईद पैकेज के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल करते रहने के लिए अभी से यूट्यूब चैनल सस्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।